गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे। आज अपन देखो, जब अपने लास्ट क्लास करी थी उसके अंदर अपने को एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसी क्वेश्चन को सोल्व करके अपन आगे बढ़ेंगे। आगे की जो टाइप्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ये कर भी लिया होगा। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो ध्यान से। आपको बोला है कि शाम के समय जो है वो एक रोहित नाम का लड़का है, वो सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है। शाम का समय जब होता है तो आप बोलोगे सर जब शाम होती है तब सूर्य कौन सी साइड में होता है? आप बोलोगे सर वेस्ट में होता है। सूर्य कौन सी साइड में होता है अभी बताओ? वेस्ट में। तो वो जो चलना स्टार्ट करता है वो वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। कौन करता है अभी बताओ? जो आपका रोहित है वो चलना स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद वह अपने मित्र से मिलता है। कुछ देर बाद वो अपने किससे मिलता है? दोस्त से मिल लेता है, वेस्ट की तरफ ही चलता है। और दोनों अपने बाईं ओर मुड़ते हैं। अब जैसे मान लो वो यहाँ से चला, यहाँ पे आया, उसको अपना दोस्त मिल गया। अब दोनों के दोनों कहाँ मुड़ते हैं अभी बताओ? बाईं ओर। तो बाईं ओर का मतलब वो कहाँ होगा? आपका नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा। वे कुछ समय रुकने के बाद अपने दाईं ओर चलना आरंभ करते हैं। वहां भी वो कुछ टाइम रुक जाते हैं और इसके बाद में वो चलते हैं राइट साइड। तो ये हो गया आपका कौन सा? राइट साइड, इधर की ओर चल दिए। ठीक है, राइट साइड चलना स्टार्ट करते हैं। अंत में रोहित अपने मित्र को गुड बाय कहता है। अंत में जो रोहित है वो अपने दोस्त को बोलता है गुड बाय और तथा बाईं ओर चला जाता है। अब मान लो रोहित इधर चल रहा था, अब वो बाईं ओर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, बाईं ओर तो नीचे की तरफ जाएगा। तो अब रोहित किस दिशा में जा रहा है? तो आप बोलोगे सर रोहित कौन सी दिशा में जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे की दिशा कौन सी होती है आपकी? साउथ। साउथ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बच जाए। समझिए इस चीज को। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, आपने सॉल्यूशन भी कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं अपन। देखो देखो, सेकंड टाइप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सेकंड टाइप है, नाम है फाइंड लास्ट डायरेक्शन। फाइंड लास्ट डायरेक्शन। अब देखो सेकंड जो टाइप है उसमें क्या करेंगे अपन। अभी तक आपने देखा था कि जो फर्स्ट टाइप थी उसमें स्टार्टिंग से डायरेक्शन दे रखी थी कि वो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर बाएं दाएं घुमा के आपसे ये पूछा था कि लास्ट में बताओ आपकी कौन सी डायरेक्शन हो। ठीक है, अब इसमें बोला है फाइंड, जो आपकी लास्ट डायरेक्शन वो देख ली थी। इसमें आपको ये बताना होगा कि लास्ट डायरेक्शन तो आपको दी गई होगी। लास्ट डायरेक्शन तो आपको क्या दी गई होगी? पहले क्वेश्चन में दी गई होगी। और आपसे जो पूछेगा वो कौन सी डायरेक्शन पूछेगा भी बताओ? पहली डायरेक्शन पूछेगा कि वो स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में चला था। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे वो देखना था। सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझना किस तरीके से बनेंगे। देखो जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई लड़का है। कोई क्या है? लड़का है। वो अपने घर से चला। वो अपने कहाँ से चला? घर से। घर से चलता है, मान लो वो ईस्ट की तरफ। घर से कौन सी तरफ चलता है अभी बताओ? ईस्ट की तरफ। तो घर से मैंने ईस्ट की तरफ चलवा दिया आपको। ठीक है, अब बोला है कि वो 2 बार राइट घूमता है। वो कितनी बार राइट घूमता है अभी बताओ? 2 बार राइट। तो 2 बार राइट का मतलब पहला राइट नीचे की तरफ, दूसरा राइट इस तरफ। 2 बार राइट घुमा दिया। फिर आपको बोला जाए कि वो एक बार कहाँ घूमता है? लेफ्ट में। फिर एक बार कहाँ घूमता है? लेफ्ट में। तो चलो मैंने यहाँ बता दिया एक बार कहाँ? लेफ्ट में। तो अब बताओ वो कौन सी दिशा में जा रहा है? आप बोलोगे सर साउथ में जा रहा है, और ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले टाइप में। वो साउथ में जा रहा है, और अब वो क्या होगा भी बताओ? स्टार्टिंग में ईस्ट में जा रहा था और लास्ट में 2 राइट एक लेफ्ट के बाद में वो कौन सी में जा रहा है? आपका साउथ में। तो स्टार्टिंग देख के लास्ट जो पूछी जा रही थी वो अपन पढ़ चुके हैं। वो अपन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब इसका अपोजिट पढ़ेंगे या इसका उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पढ़ने का क्या मतलब है? आपको ये बोला जाएगा कि कोई आदमी अपने घर से चलता है। आपको ये नहीं दी गई होगी कि वो कौन सी दिशा में चलता है। और ये बोला गया कि उसके बाद वो 2 राइट घुमा, एक वो लेफ्ट घुमा, और घूमने के बाद जो उसकी डायरेक्शन आई वो कौन सी डायरेक्शन आ गई? उसकी साउथ डायरेक्शन आ गई। तो आपको ये बताना है कि वो आदमी घर से कौन सी दिशा में चला था। आदमी घर से कौन सी दिशा में चला था, यानी स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है। लास्ट देखिए कौन सी पूछी जा रही है तो स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन। और सेकंड टाइप में अपन यही क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको शुरुआती जो दिशा है वो बतानी पड़ेगी कि कौन सी दिशा में अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूं कि अगर मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेसिक से समझूं तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है आप तो उसके अकॉर्डिंग चलो, और आपकी मर्जी है कि आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हो।
जैसे मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिया गया है तो मैं ये मानूंगा कि मेरे को शुरुआती डायरेक्शन नहीं पता, तो मैं चलता हूँ, मान लो मैं ऊपर की तरफ चला गया, मैं उत्तर की तरफ चला स्टार्टिंग, उत्तर चलने के बाद कितने राइट ले लूंगा, मान लो 2 राइट लेता हूँ, पहली राइट ये, दूसरा राइट आपका ये, मैंने 2 राइट ले लिया। उसके बाद में मैं क्या लूंगा भी बताओ, एक लेफ्ट, तो एक लेफ्ट ले लिया मैं। अब अगर मैंने इस आदमी को शुरुआत में नॉर्थ की तरफ चलाया था, तो बताओ अब मेरी दिशा जो आई है वो कौन सी दिशा आई है भी बताओ, ईस्ट आई है। अब मेरी दिशा कौन सी आई है भी बताओ, ईस्ट आई है। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो लास्ट डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए थी भी बताओ, साउथ होनी चाहिए थी। तो वो कौन सी होनी चाहिए थी, साउथ। अब इसको कैसे करेंगे वो समझना। आपको क्या करो, आपका जो मन हो उस दिशा में चला दो, आप ले जाओ, जैसे घुमा रहा है वैसे घुमा दो, जो लास्ट डायरेक्शन आ रही है वहां तक पहुंचो। तो मेरी लास्ट डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट में आया था, और अगला बोल रहा है कि वो साउथ में आ रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये कौन सी है भी बताओ, साउथ। ये कौन सी है, साउथ। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक तरीके से एक बार में समझ जाओगे। ये अपन डायरेक्शन वाला प्लस बनाते हैं, जिसमें ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या होता है आपका वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है अपना। अब आप ध्यान से बताओ, साउथ जो होता है उसके अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ। तो मैं यहां से बना देता हूं, ये साउथ है तो ये वाला पोर्शन उसका क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर नॉर्थ हो जाए, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, आपको पता है नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा क्या होगा भी बताओ, ईस्ट होगा, और ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा भी बताओ, वेस्ट होगा। ये अपने चलाया। अब अपन तो अपने अकॉर्डिंग इधर चल रहे थे, ऊपर की तरफ चले थे, लेकिन अपने ने लास्ट में देखा कि वो साउथ में आ रहा है जबकि ये ईस्ट बन रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट में बना रहा है वो बना दो। जैसे मैंने साउथ में बना रखा था तो साउथ बना दिया। अब मैंने देखा कि साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, ऊपर की तरफ क्या होता है, ईस्ट, नीचे की तरफ क्या होता है, वेस्ट। अब आप चेक कर लो कि शुरुआत में आप कौन सी दिशा में चले थे। आप बोलोगे सर मैं ऊपर की तरफ चला था, ऊपर की तरफ, पर ऊपर की वाली दिशा कौन सी है भी बताओ, ईस्ट है। ऊपर वाली दिशा कौन सी है, ईस्ट। यानी उस आदमी ने शुरुआत जो की थी चलने वाली, वो कहां से की थी भी बताओ, ईस्ट दिशा में की थी। इसलिए इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। और आपको पता है, देखो क्वेश्चन अभी लेके चले थे तो शुरुआत में अपन कहाँ लेके चले थे, ईस्ट में लेके चले। ये तो हो गया इसका कौन सा भी बताओ, बेसिक कंसेप्ट, कि जैसे आपका मन करे उस दिशा में चला दो स्टार्टिंग में, ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन सा ऑप्शन देख के चले या नहीं, अपना मन है उस दिशा में चला दो। फिर लास्ट देख लो कौन सी दिशा आ रही है और अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो मानो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्शन बना देंगे, बाकी की डायरेक्शन। और फिर ये चेक कर लेंगे कि अपने शुरुआत में कौन सी डायरेक्शन में चलाया था, और जिस डायरेक्शन में चलाया था वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। ये तो हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। ये बहुत जरूरी है आपको बेसिक चीजें आना, क्योंकि बेसिक के बाद में ही अपन जो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं वो वहीं से बनती है। अब देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, सेकंड मेथड। आप देखो ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में शुरुआती वाली डायरेक्शन नहीं दी गई, स्टार्टिंग वाली नहीं दी गई, आपको शुरुआत से लेकर लास्ट में जो आ रहा है ना वो डायरेक्शन दी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला लास्ट लास्ट में अपन कहाँ थे भी बताओ, साउथ में थे। लास्ट में अपन कहाँ थे, साउथ। लास्ट जो डायरेक्शन थी वो मेरी कैसी थी भी बताओ, साउथ। ध्यान से समझ रहे हैं इसको, लास्ट डायरेक्शन मेरे को कौन सी दे रखी थी, साउथ। अब अपन कल पढ़ के आ चुके हैं, लेफ्ट राइट को काटता है, एक दूसरे को काट देते हैं, दो राइट दो लेफ्ट अपन ने देखा था अपोजिट होते हैं। तो क्या अपन इसमें ये चेक कर सकते हैं क्या कि लेफ्ट राइट एक दूसरे को काट रहा है क्या, कुछ भी। तो देखो आप बोलोगे सर दो राइट है एक लेफ्ट है, तो एक राइट से क्या चला जाएगा भी बताओ, एक लेफ्ट। एक राइट से एक लेफ्ट चला जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आपके पास, एक राइट। केवल क्या बचेगा भी बताओ, एक राइट। अब ध्यान से देखना, आपने बोला लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट से राइट काट देते हो, अब बचा केवल क्या मेरे पास, एक राइट। तो आपको लास्ट से शुरू में आना है, लास्ट से कहां आना है अभी बताओ, शुरू में। तो जो बचा है उसका अपोजिट घुमा दो, तो बचा केवल क्या है आपके पास, राइट। तो राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो जो जिस दिशा में जा रहा है उसको घुमा दो, तो मैं इसको लेफ्ट में घुमाऊंगा, तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। और ये वाली डायरेक्शन बताओ कौन सी होती है, आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन होती है मेरी ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट। इसका मतलब उसने जो चलना स्टार्ट किया था वो कौन सी डायरेक्शन में किया था अभी बताओ, ईस्ट में। समझ गए इस चीज को, फिर से देख लो। आपको क्या करना है, लास्ट वाली डायरेक्शन देख के कौन से पूछना है अभी बताओ, पहले वाली। लास्ट से देख के पहले वाली, लास्ट में साउथ में जा रहा था, अब उससे पहले वो दो राइट घुमा एक लेफ्ट घुमा, तो राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट दोनों कट जाएंगे, बचा केवल क्या अभी बताओ, एक राइट बचा। अब बीच में एक राइट बचा है और आपको लास्ट वाली डायरेक्शन से शुरू वाली पे आना है,
तो जो राइट बचा है तो लेफ्ट में घुमा दो, लेफ्ट बचा होता तो कैसे घुमा देता, राइट में। तो राइट बचा है तो मैं इसको लास्ट वाली डायरेक्शन को लेफ्ट में घुमाता हूं, तो लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट, और वही अपना क्या बन जाएगा, आंसर। समझ गए इस चीज को। दो चीजें बताई मैंने। पहला, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे जिस दिशा में जा रहा है ये आपको जरूर आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो अपनी डिस्टेंस आती है तो उनमें ये नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए आपको ये जो कंसेप्ट है कि जैसे जैसे जा रहा है आप जो मन करे उस दिशा में चला लो, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी दिशा किस तरीके से है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से अपन ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन है आपको, सीमा ऑफिस के लिए निकलती है। सीमा कहाँ के लिए निकलती है भी बताओ, ऑफिस। लेकिन जब वो निकलती है तो आपको ये नहीं पता कि उसकी शुरुआती दिशा कौन सी है, पहले वाली डायरेक्शन कौन सी है, नहीं पता अपने को। जब वह ऑफिस पहुंचती है, जब वह ऑफिस पहुंचती है तब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यानी जब वो लास्ट में ऑफिस चली जाती है तो उसका फेस कौन सी तरफ होगा भी बताओ, साउथ की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। घर से चलना शुरू करने के पश्चात वह दो बार बाईं ओर और फिर एक बार दाईं ओर मुड़ जाती है। तो अपने घर से चलना शुरू करते समय सीमा का मुख किस दिशा में था। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सीमा की लास्ट पोजीशन दे रखी है कि वो लास्ट कौन सी तरफ जा रही है, साउथ में। और आपसे कौन सी पूछी है अभी बताओ, फर्स्ट वाली पूछी है। बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर थोड़ा जल्दी करने का तरीका है वो देखेंगे। देखो, मेरा मन कर गया, मेरे को नहीं पता है कि वो सीमा किस दिशा में निकली है, ये सीमा का घर था। मैं जिस मन जैसा मेरा मन करेगा मैं उसी दिशा में चला दूंगा। तो मान लो मैंने नॉर्थ की तरफ चला दिया उसको, अपन ऊपर की तरफ चला देंगे। कहाँ की तरफ चलाया आपने, ऊपर की तरफ। तो आपको बोला सीमा ऑफिस के लिए निकलती है, आपने निकाल दिया ऊपर की तरफ। फिर बोला जब सीमा ऑफिस पहुंचती है तब उसका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर। ये लास्ट की बात है तो अपन लास्ट में यूज करेंगे। फिर देखना, घर से चलना शुरू करने के पश्चात वह दो बार बाएं मुड़ी। वह दो बार कितनी बार कौन सी साइड में मुड़ी, बाएं। तो मैं बाएं मोड़ता हूं, तो देखो पहला लेफ्ट, और ये कौन सा लेफ्ट हो जाएगा आपका, दूसरा। दो बार मैंने कहा मोड़ दी भी तो बाएं की तरफ। लेफ्ट राइट आपको बता चुका हूं कैसे होता है। फिर बोला है वह दाईं ओर मुड़ी। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब इस तरीके से चली और ऑफिस पहुंच गई। ये जो लास्ट डायरेक्शन है वो उसमें क्या पहुंच गई भी बताओ, ऑफिस। ये हो गया उसका ऑफिस, हो गया ये वाला ऑफिस हो गया। तो बताओ वो शुरुआत में किस दिशा में चली थी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आपको क्या बोला कि जब वो लास्ट में पहुंचेगी ऑफिस में तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। मतलब अगला ये दिखा रहा है कि ये मेरी डायरेक्शन कौन सी है भी बताओ, साउथ है। इधर जो जा रही है वो कौन सी है, साउथ। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है साउथ का अपोजिट क्या होता है। आप बोलोगे सर नॉर्थ। साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में क्या होता है, अरे आपने कल जो देखा था ना, NESW, कि एन से चलूंगा तो जस्ट राइट साइड क्या होगा मेरा, ई होगा। और ई के अपोजिट आपको पता ही है क्या होगा भी बताओ, वेस्ट होगा या फिर पश्चिम होगा। तो अब आप बताओ, ये बोला है ये साउथ है और आपने शुरुआत में उसको कहाँ चलाया था, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ बताओ कौन सी दिशा मान रहा है वो, वेस्ट मान रहा है। ऊपर की तरफ वो कौन सी दिशा मान रहा है भी बताओ, वेस्ट। इसका मतलब जो सीमा आपकी चली थी वो स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में चली थी भी बताओ, वेस्ट में चली थी, पश्चिम दिशा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भी बताओ, राइट आंसर। ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। फिर से देखो, आपका मन हो उस दिशा में चला दो, आपने घर से ऊपर की तरफ चला दिया, ठीक है। फिर बोला है वो चलने के बाद दो बार बाएं, पहला बाएं दूसरा बाएं, उसके पश्चात एक बार दाएं, तो दाएं मुड़ गई ये। और अब बोला है जैसे ही वो रुक गई, पहुंच गई ऑफिस, ऑफिस की जब जाती है तो वो साउथ में फेस है, मतलब ये वाला साउथ है। तो आपको पता है अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा और ये क्या होगा, ईस्ट, NESW से। तो अपन ने ऊपर की तरफ चलाया था, इसका मतलब ऊपर कौन सी दिशा है आपकी, वेस्ट। तो उसने स्टार्ट कौन सी दिशा में किया था, वेस्ट। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करता हूँ कि मैं जल्दी कर सकता हूँ क्या। तो देखो, आपको क्या करना है ध्यान से समझना। आप ये चेक कर लो लास्ट डायरेक्शन कौन सी है। तो आप बोलोगे सर लास्ट डायरेक्शन उसकी साउथ है। लास्ट डायरेक्शन कौन सी है उसकी, साउथ। मैंने ले ली ये साउथ होगी, ठीक है। अब वो चलने के बाद कितना राइट कितना लेफ्ट घूमी है वो चेक कर लो। आप बोलोगे सर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, फिर घर से चलना शुरू करने के पश्चात दो बार बाएं, यानी दो बार लेफ्ट। कितना लेफ्ट घूमी वो, दो बार लेफ्ट घूमी। और एक बार दाएं, तो एक बार क्या घूम गई वो, राइट घूम। एक बार क्या घूम गई बताओ, राइट।
तो आपको पता है दो लेफ्ट है एक राइट है, तो अगर मैं इनको काटूंगा तो केवल कितना लेफ्ट बचेगा मेरा, एक लेफ्ट बचेगा। कितना लेफ्ट बचेगा मेरा, एक लेफ्ट। अब मैंने क्या बोला था, लास्ट डायरेक्शन से वापस फर्स्ट वाली डायरेक्शन पूछ रहा है। लास्ट डायरेक्शन से कौन सी पूछ रहा है, फर्स्ट वाली। तो लास्ट से शुरुआत में आना है, लास्ट से कहाँ आना आपको, शुरुआत में। तो इसका मतलब जो बचा है उसका अपोजिट घुमा दो। एक लेफ्ट बचा है तो एक राइट घुमा दो। तो लेफ्ट बचा है लेकिन मैं राइट घुमाऊंगा तो राइट इस तरफ होगा, और इस तरफ की दिशा बताओ क्या होगी, वेस्ट। यानी वो जो सीमा है वो किस तरफ चलना स्टार्ट किया था उसने, वेस्ट की तरफ। और वेस्ट से अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन में पुट होगा अपन वही यूज कर देंगे। अगर जल्दी वाला हो रहा है तो जल्दी वाला कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगेगा, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, देखना ध्यान से, करते हैं अपन उनको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है। एक शंकर नाम का कोई लड़का है, वो 10 मीटर चलता है लेकिन ये नहीं पता है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, और वो 6 मीटर की दूरी तय करता है। तब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़ता है और कौन सी मीटर की दूरी तय करता है अभी बताओ, 20 मीटर की। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है। शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा में आरंभ की थी। यानी लास्ट वाली डायरेक्शन मेरे को दे रखी है, और कौन सी डायरेक्शन पूछ रहा है अभी बताओ, फर्स्ट वाली डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है। बिल्कुल पहले बेसिक से देखेंगे, फिर अपन देखेंगे अगर शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो वो लगा देंगे। देखो, शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। मेरे को नहीं पता है कि शंकर कौन सी दिशा में चल रहा है। मैंने सोचा मान लो शंकर इस घर से चल रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चला दिया मैंने। ठीक है, आप किसी भी दिशा में चला सकते हो, जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ ही। वो आपका सुटेबल होना चाहिए किस दिशा में चलाते हो। उसने बोला शंकर 10 मीटर चलना, मतलब शुरू में वो चला मान लो कितना मीटर, 10 मीटर। बाएं मुड़कर 6 मीटर। बाएं कौन सी दिशा होगी आपकी, ये वाली। तो ये बाएं मुड़ गया, कितना मीटर चल गया आपका, 6 मीटर। 6 मीटर चला दिया आपने बाएं लेफ्ट साइड में। तब दाएं मुड़ता है यानी राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राइट साइड मुड़ने का मतलब इस तरफ, और कितना मीटर चलता है अभी बताओ, 20 मीटर। 20 मीटर चला दिया आपने। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ आके रुक गया और बोला अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है अभी बताओ, साउथ। ये वाला पोर्शन कौन सा है, साउथ। तो आपको तो ये देखना है कि लास्ट में वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आपने देखा वो लास्ट पोर्शन कौन सा आपका, साउथ। तो अगर वो साउथ है, इसका मतलब नीचे वाला कौन सा होगा, नॉर्थ। नीचे वाला कौन सा होगा, नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में क्या होता है अभी बताओ, ईस्ट। तो ये हो गया ईस्ट। और ये क्या होगा आपका अभी बताओ, वेस्ट। ये क्या होगा आपका, वेस्ट। अब आपसे पूछा है कि उसने कौन सी दिशा में स्टार्ट किया था। देखो, उसने स्टार्ट कौन सी दिशा में किया था, ऊपर वाली दिशा में। और ऊपर वाले ही आपके पास कौन सा आ रहा है, साउथ। इसका मतलब वो जो आदमी चला था वो पहले भी कौन सी दिशा में चला था अभी बताओ, साउथ की तरफ चला था। और साउथ वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अभी बताओ, सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा अभी बताओ, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। अब मैं इसको क्या पता कि मैं इसको ट्रिक से कर सकता हूँ क्या, थोड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि अपना क्वेश्चन क्या बन जाए, जल्दी बन जाए। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको उनसे ट्रिक से भी निपटा सकते हो। कैसे, देखो, आप बोला शंकर का नहीं पता कि कौन सी दिशा में जा रहा है। इसमें देखो दिशा का जो डायरेक्शन दी गई है, आपकी दूरी दी गई है, डिस्टेंस, उसका कोई फर्क पड़ा है क्या, आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो लेफ्ट राइट घुमा दिया और जितना भी, चाहे वो 10 चलता, 20 चलता, 25 चलता, उससे कोई मतलब नहीं था। तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें सीधा कंसेप्ट यूज करूंगा। आप बताओ, पहले बोला है कि वो दक्षिण की तरफ चल रहा था, तो मैंने बोला लास्ट में उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी भी बताओ, साउथ होगी, दक्षिण की तरफ होगी। अब बोला क्या गया है वो समझो, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर, पहले वो मुड़ा कौन सा भी बताओ, लेफ्ट। एक लेफ्ट मोड़ दिया, तब दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब राइट मुड़ गया, और फिर लेफ्ट राइट मुड़ के वापस साउथ में पहुंच जाता है। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता है, अपन शुरुआत कर चुके हैं पहली क्लास में, कि लेफ्ट राइट एक दूसरे को क्या कर देता है, काट देता है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं इसका मतलब जिस दिशा में अब जा रहा है उसी दिशा में उसने क्या किया था, चलना स्टार्ट किया। तो आंसर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। अपन इस टाइप में देख रहे हैं कि लास्ट डायरेक्शन दी गई है और कौन सी निकालनी है आपको, फर्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल समझेंगे ताकि आप कभी भी इसको गलत ना करो। देखो, जब प्रिया की स्कूल, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ो क्वेश्चन को। जब प्रिया की स्कूल बस पहुंची, मतलब जब उसकी बस है स्कूल पहुंचती है, तो उस वक्त बस का मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। कौन सी में है अभी बताओ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। जब वह बस प्रिया के घर से निकली थी तो बस का मुख किस दिशा की ओर था? मतलब इसमें भी आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है, लास्ट वाली आपको दे रखी है, और आपको बताया पूछा गया है कि बता दो शुरुआत में वो किस दिशा में वो चली थी। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर देखेंगे ट्रिक अप्लाई होती है तो वो लगा देंगे। ठीक है, तो देखो, पहला है जब प्रिया की स्कूल बस स्कूल पहुंची, आपको नहीं पता है कि उसकी बस घर से कौन सी दिशा में निकली थी। घर से कौन सी दिशा में निकली थी आपको नहीं पता, तो मैं अपनी मर्जी से चला लेता हूँ, जिस दिशा में चलना है उसी दिशा में चला लो। मैंने ऊपर की तरफ चलाया, ये लो कि वो घर से पहले इस दिशा में निकली थी। ठीक है, फिर बोला है कि उसके घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस एक बार बाईं ओर मोड़ लेती है। तो बाईं ओर का मतलब एक बार लेफ्ट घूमती है, पहला लेफ्ट होती है। तो ये मैंने लेफ्ट चला दी, ये मैंने क्या चला दिया अभी बताओ? लेफ्ट चला दिया। ठीक है, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? दाईं ओर। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस तरफ लेफ्ट में उसको आपने मोड़ दिया। ये दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट की साइड मुड़ गई। जब वो है बस प्रिया की घर से निकली थी तब बस का मुख क्या है? आपको जो भी लेफ्ट राइट घुमाना था, पहले लेफ्ट घुमा लिया आपने, फिर क्या घुमाया? राइट घुमाया, उसके बाद फिर से क्या घुमा दिया? लेफ्ट। ये चीज थी वो मैंने घुमा ली। अब बोला है कि वो यहां जाके रुक जाती है, फिर स्कूल की तरफ उसका फेस हो जाता है। तो आप बताओ क्वेश्चन में लास्ट डायरेक्शन कौन सी दे रखी है? आप बोलोगे सर उत्तर पश्चिम। कौन सी दे रखी है? उत्तर पश्चिम। यानी ये जो डायरेक्शन बन रही है इधर वाली, इसको बोल रहा है वो नॉर्थ वेस्ट है। वो कैसी है? नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? उत्तर और। अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अगर बीच वाली डायरेक्शन दे देता है तो ध्यान से देखना, समझना इसको मैं कैसे बनाऊंगा। आप बताओ, ये वाले डायरेक्शन अपन पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने प्लस वाला पढ़ा था बिल्कुल पहली क्लास में। क्या पढ़ा था? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है आपका? वेस्ट होता है। तो ये दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी? नॉर्थ ईस्ट होगी। नॉर्थ ईस्ट होगी। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में क्या होगी? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होगी? साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल समझना है, गलती नहीं करोगे। अब देखो क्या हुआ, आप बोल रहे हैं सर ये वाली नॉर्थ वेस्ट है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। तो आप बताओ नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। आप बोलोगे सर इधर वाली क्या होगी मेरी? साउथ ईस्ट। इधर वाली क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर इसके अपोजिट क्या होगी? साउथ ईस्ट। समझ गए इस चीज को? ठीक है, फिर बोला है इसके जस्ट 90 डिग्री राइट साइड कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब इसके जस्ट ऊपर कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के जस्ट जो अपोजिट होगा वो ये नीचे वाली, वो क्या बन जाएगी? आप बोलोगे सर साउथ वेस्ट। वो क्या बन जाएगी भी बताओ? साउथ वेस्ट। फिर देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा भी बताओ? नॉर्थ। तो आप बोलोगे सर ये हो गई मेरी बीच में क्या हो जाएगी? नॉर्थ। नॉर्थ बना दूंगा मैं बीच में। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? आप बोलोगे सर साउथ। और नॉर्थ के राइट साइड क्या होती है भी बताओ? ईस्ट होती है। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? वेस्ट होती है। तो मेरे जो डायरेक्शन बन रहे थे वो सबके सब डायरेक्शन मैंने यहाँ बना दिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसको देख देख के मैंने ये डायरेक्शन बना दिए। अब देखो आपने स्टार्टिंग कहाँ की थी जब आदमी चल रहा था? तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ मेरी बताओ कौन सी डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ? आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब जब आदमी चला था या जो लड़की चली थी या उसकी बस चली थी, वो कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था उसने? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भी बताओ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। सेम वही कंसेप्ट है। आपने देखा लास्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट होता है।
साउथ वेस्ट होता है, उसके बाद में इधर ईस्ट होता है, इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट होता है, इसके बाद में नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट साउथ होता है, वेस्ट होता है। वो सब की सब डायरेक्शन मैंने बना ली, यहाँ पे बना ली। जैसे ही मैंने ये बनाई उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं तो ऊपर की तरफ चला था, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ गई आपकी, नॉर्थ ईस्ट। वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। अब देखते हैं क्या इसमें ट्रिक भी यूज कर सकते हैं क्या, तो देखो ट्रिक लगाते हैं अपन ध्यान से। देखो अब जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, कि मैं कर सकता हूँ क्या, तो देखो आप बताओ लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी। आप बोलोगे सर लास्ट वाली मेरी डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सी होती है। आप बोलोगे सर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट। और ये आपकी कौन सी होती है भी बताओ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इस दिशा में है वो, ठीक है। अब ये लास्ट वाली डायरेक्शन है, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले वो कितने लेफ्ट और कितने राइट जा चुकी है वो देखो। तो आप बोलोगे सर घर से शुरुआत करने की पहुंचने के लिए एक बार बाई तरफ यानी लेफ्ट बार मुड़ी, एक बार दाई तरफ ये मुड़ी दाई तरफ, और एक बार कहाँ मुड़ी भी बताओ, लेफ्ट बार, तो ये कहाँ मुड़ी भी बताओ, बाई तरफ मुड़ी। ठीक है। तो जब वो है बस प्रिया के घर से, तो आप बोलते हैं सर राइट लेफ्ट को क्या कर दो, काट दो। राइट लेफ्ट को क्या कर दो, काट दो। यही सीखा आपने कि राइट लेफ्ट से डायरेक्शन में आपका कोई भी चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट से आपका कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो वो वाला क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। अब केवल क्या बचा है भाई आपके पास केवल क्या बचा है भाई बताओ, इसके अंदर बचा है केवल लेफ्ट। केवल क्या बचा है भी बताओ, लेफ्ट बचा है। तो अब बताओ लेफ्ट बचा है और लास्ट डायरेक्शन से मेरे को स्टार्टिंग में आना है। लास्ट से कहा आना है भी बताओ, स्टार्टिंग में। तो लेफ्ट बचा है तो उसको मैं कौन सी दिशा में घुमाऊंगा, आप बोलो सर राइट में घुमा दो। हाँ घुमा दो भी बताओ, राइट में। और राइट का मतलब कितना डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी डिग्री बिना आपको ये बोले राइट घुमाना है, तो राइट का मतलब क्या हो गया अभी बताओ, 90 डिग्री उसको कहाँ घुमा दो, राइट साइड। तो ये 45 होता है और ये 45 होता है, तो 45 और 45 90 है। यानी इस वाली डायरेक्शन में लेफ्ट है, लेकिन मैं घुमाऊंगा कहाँ पे, राइट पे, क्योंकि लास्ट से शुरू में आ रहा हूँ। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। यानी वो जो आदमी है वो कौन सी दिशा में चला था अभी बताओ, स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट में आपका वो चला था। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, कैसे होगा, सोल्व करके बताओ अभी मेरे को। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देख के पढ़ो और बताओ क्या होगा आंसर अभी। क्वेश्चन है आपके पास में, स्वाति की स्कूल बस उसके घर से, स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एक बायां मोड़ लेती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, अंततः एक बार बाईं ओर मुड़कर उसके स्कूल पहुंच जाती है। तो स्कूल पहुंचकर बस की दिशा दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। तो स्वाति के घर से चलते समय बस किस दिशा में मुख किए हुई थी, ये आपको क्या करना है इसमें बताना है। समझ गए इस चीज को। तो बिल्कुल इसको भी अपन बेसिक तरीके से समझेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं, देखो आपको बोला है कि स्वाति की स्कूल बस घर से निकलती है, आपको नहीं पता है कि उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी है। तो मान लो ये उसके ये घर से निकलते हैं, मैं मान लेता हूं कि वो ऊपर की तरफ जाती है, मैं अपनी मर्जी से मानता हूं, ठीक है। आप भी अपनी मर्जी से मान के उसको किसी भी तरीके से घुमा सकते हो। शुरू होके अपने घर से शुरू होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एक बायां मोड़ लेती है, ऊपर की तरफ चली, ऊपर की तरफ से वो उसने कौन सा मोड़ लिया, बायां मोड़, यानी एक लेफ्ट ले लिया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो ये दाईं ओर मोड़ दिया और कितना किलोमीटर चला दिया आपने, 5। दाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो 5 किलोमीटर आपने उसको ऊपर की तरफ चला दिया, ठीक है। अंततः वो एक बार बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर मतलब इस तरफ मुड़ गई, और अंततः बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच जाती है, यहाँ स्कूल की तरफ वो पहुंच जाती है, ठीक है, लास्ट पहुंच गई वो। अब बोला है स्कूल बस पहुंचकर की दिशा जब पहुंचती है तो लास्ट डायरेक्शन होती है उसकी दक्षिण पश्चिम, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली स्कूल वाली, ये आपको दे रखी है दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, साउथ वेस्ट आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट अगर आपको दे रखा है तो ध्यान से देखो, अगर ये साउथ वेस्ट होता है तो अपन ने जो डायरेक्शन है अपनी वो क्या सीखे हैं भी बताओ। ध्यान से देखो, इधर देखो, अपन यही सीखते हैं कि जब प्लस का अपन साइन बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होगा भी बताओ, वेस्ट। और इसमें आपने सीखा इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा,
इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट होगा, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ और ईस्ट हो जाएगा। ये अपन पढ़ के आए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन सब डायरेक्शन बना देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या आएगा, अभी बताओ, नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल आपको मैं समझा रहा हूँ बेसिक से, बिल्कुल आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतना पता कर लो, अगर ये साउथ वेस्ट है तो ऊपर वाली कौन सी होगी, आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बताओ, ये साउथ वेस्ट है, ये क्या है अभी बताओ, नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, समझ गए दोनों। अब नॉर्थ ईस्ट के जस्ट राइट साइड में होता है साउथ ईस्ट, यानी ये नीचे वाला राइट साइड 90 डिग्री जो होता है वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो ऊपर वाला क्या होगा अभी बताओ, आपका ऊपर होगा नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे को जरूरत किसकी थी भी बताओ, आप बोलोगे सर ऊपर की जरूरत थी, और ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर वो कौन सी दिशा हो रही है अभी बताओ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि वो स्टार्टिंग में कहां से चला था अभी बताओ, ऊपर की तरफ ही वो चला था। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट आपको मैं सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा चीजें, नहीं रटना नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा है आपका मन करो वैसे चला दो, जो डायरेक्शन दी गई है वो मानो, उसके बाद में चेंज थोड़ा सा करना होगा, वो चेंज अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपके दूरी काम आई क्या। आप बोलोगे सर दूरी तो कुछ खास काम नहीं है, ये कि जैसे जैसे घुमा रहा था, चाहे वो 5 चला 7 चला, जैसे चल रहा था वैसे चला देते हैं, तो ये तो अपने कोई काम नहीं है ये। तो इसका मतलब मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ, बिल्कुल अपने जो ट्रिक सीखी है उससे करते हैं। तो ध्यान से देखना, उससे अपन मैं सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं दोनों मेथड इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप क्वेश्चन गलत ना करो। अब देखो क्या है, आपको ये चेक करना है कि वो आदमी है जो लास्ट दिशा में कौन सी तरफ है। तो आप बोलोगे सर लास्ट दिशा में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो आदमी है आपका साउथ वेस्ट में, वो आदमी कौन सी तरफ है बताओ, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। अब आपको चेक करना है कितने लेफ्ट राइट हैं, वो चेक कर लो। तो ये बोला है कि घर से शुरू होने के लिए फिर वो क्या मोड़ा है, एक लेफ्ट मोड़ लेता है, फिर एक राइट मोड़ लेता है, अंततः एक बार लेफ्ट लेता है, ये लेफ्ट ले लिया। तो बताओ स्कूल पहुंचकर बस की दिशा ये है। तो आप बताओ लास्ट में जब वो साउथ वेस्ट पहुंचा था, उससे पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट ले चुका है, इसका मतलब राइट लेफ्ट एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। आपके पास बचा केवल क्या भी बताओ, लेफ्ट बचा है, आपके पास केवल क्या बचा है, लेफ्ट। तो आप तो लास्ट वाली से शुरू वाली बता रहे हो, तो लेफ्ट बचा है तो कहां घुमाओगे उसको, राइट में। तो राइट घुमाने का मतलब क्या होगा अभी बताओ, राइट घुमाने का मतलब 90 डिग्री, और इनके बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो वो जो आदमी था वो स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में चला था अभी बताओ, नॉर्थ वेस्ट में चला था। वो कितना डिग्री चला था अभी बताओ, नॉर्थ वेस्ट में, 90 डिग्री घूम गए तो वो नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। अपन ने जो क्वेश्चन किए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल ट्रिक से आपको समझाया है, जो आपको ठीक लगे उससे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लेकिन सीखना दोनों बहुत जरूरी है, आपको दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे पढ़ो और इसको सोल्व करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। विद्यालय अपने जो है अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। वही है, आपको लास्ट डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन पूछ रहा है अभी बताओ, फर्स्ट डायरेक्शन आपसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, वही तरीका है अपने को पास। आपको नहीं पता है कि फर्स्ट डायरेक्शन कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है, अपन अपने हिसाब से मान लेंगे, उसी दिशा में चला देंगे, और जिस तरीके से लास्ट में पूछेगा वो बता देंगे। तो मैंने ये माना कि देखो वो बोल रहा है गोपाल अपने विद्यालय से यानी स्कूल से निकला, स्कूल से निकाल दिया मैंने, ऊपर की तरफ निकाला उसको। ठीक है, ऊपर की तरफ निकाला, कितना किलोमीटर चलता है अभी भी तो 2 किलोमीटर। तो ये बोलोगे सर ये कितना किलोमीटर हो गया आपका, 2 किलोमीटर हो गया। बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर का मतलब कहाँ मुड़ेगा अभी बताओ, राइट साइड। ये मुड़ गया आपका कौन सा अभी बताओ, राइट साइड मुड़ता है। और 1 किलोमीटर चलता है, ये कितना किलोमीटर चला भाई आपका, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर चल दिया।
फिर आपको बोला है पुनः वह अपने घर पर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर का मतलब नीचे की तरफ, और ये 2 है तो ये लगभग आधे बीच में रहेगा, ये ऊपर एक नीचे एक, तो ये लगभग 1 किलोमीटर यहाँ इस पॉइंट पे आके वो घर पे आ जाता है। इस पॉइंट पे आके कहाँ आ जाता है बताओ, घर पे आ जाता है। फिर बोला है यदि उसका घर यानी ये वाली पोजीशन विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, तो विद्यालय से दक्षिण पूर्व यानी ये वाली जो साइड है ये आपको दे रखा है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दे रखा है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ऊपर वाली जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा तिरछा जो आपको दिख रहा है वो कौन सी आपकी साउथ ईस्ट है। तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना आरंभ किया था, यानी उसने ऊपर की तरफ चलना किया था, तो वो बता दो कि वो दिशा कौन सी थी। बिल्कुल वही तरीका यूज करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं फिर से, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो इसको। ये कौन सा होगा नॉर्थ, ये कौन सा होगा साउथ, ये कौन सा होगा ईस्ट, ये कौन सा होगा वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। ये होता है आपका, बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट, ये होता है आपका साउथ ईस्ट, ये कौन सा होता है साउथ वेस्ट, और ये कौन सा होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ध्यान से, ये होती है आप बोल रहे हो साउथ ईस्ट, ये कौन सी होती है साउथ ईस्ट होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट बीच वाली है, तो मेरे को लेफ्ट साइड में 45 डिग्री पता करना है कि कौन सी डायरेक्शन होगी। तो साउथ ईस्ट कहाँ है बताओ, ये रही साउथ ईस्ट, ये रही साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट की अगर आप लेफ्ट साइड में 45 डिग्री जाते हो तो कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट आती है। इसका मतलब साउथ ईस्ट से लेफ्ट साइड में आप बोलोगे कौन सी डायरेक्शन होती है, भी बताओ ईस्ट होती है। कौन सी होती है, ईस्ट होती है। इसका मतलब वो आदमी ऊपर की तरफ चला था और ऊपर वो डायरेक्शन कौन सी थी आपकी, ईस्ट थी। और ईस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, ईस्ट वाला ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाए। आपको यहाँ अगर बेसिक से भी करते हो तो पूरी बताने की जरूरत नहीं है, ये चेक कर लिया करो कितना लेफ्ट है कितना राइट है, कितना डिग्री लेफ्ट राइट है, तो अपना आंसर इसका बन जाए। समझ गए इस चीज को। ये अपनी हुई सेकंड टाइप, जिसमें आपने सीखा कि लास्ट डायरेक्शन देखिए, कौन सी डायरेक्शन पूछे आपसे, फर्स्ट डायरेक्शन पूछे तो अपन इसको कैसे बताएं। समझ गए, पहली टाइप थी शुरू से देखिए लास्ट वाली पूछ रहा था, सेकंड टाइप थी लास्ट वाली देखिए कहां पूछ रहा था आपसे, शुरू वाली। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी जो तीसरी टाइप है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि भाई बताओ डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट। यानी आपको डायरेक्शन इस वाली टाइप में, जैसा इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे। इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, एक आदमी है शुरू से चला और लास्ट में पहुंच गया, शुरू से चला और लास्ट में पहुंच गया, फिर आपसे कंपेयर करवाएगा शुरू से लास्ट में अब वो कौन सी दिशा में है, शुरू से लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, या फिर लास्ट से शुरू में अब वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया। ये चीज आपसे क्या की जाएगी क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले बेसिक में आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ आपको कुछ लेके बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट था भाई, कोई क्या था, स्टूडेंट था, वो अपने घर से चला, वो अपने कहाँ से चला भी बताओ, घर से, ठीक है। अब वो घर से चला ईस्ट में 5 किलोमीटर, ईस्ट दिशा में, ईस्ट ये होती है, और ये कितना किलोमीटर चला, आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर चला भी बताओ, 5 किलोमीटर आपका चलती है। फिर बोला है लेफ्ट घूमता है, फिर कहाँ घूमता है लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सी साइड होता है, आप बोलोगे सर ऊपर की दिशा, ये चला लेफ्ट में, और लेफ्ट में मान लो चला कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर चला भी बताओ, 3 किलोमीटर आपका लेफ्ट में वो चल चुका है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि वो मान लो फिर से वो लेफ्ट में मुड़ता है और 2 किलोमीटर आता है, लेफ्ट में मुड़ता है और 2 किलोमीटर, ये 5 है, मैं मानता हूं ये 2 हो जाएगी, तो ये कितनी होगी 3, तो वो लगभग लगभग यहाँ आ चुका होगा। और मान लो यहां जाके वो अपनी स्कूल में पहुंच गया, वहां जाके वो क्या पहुंच गया, अपनी स्कूल में पहुंच गया। अब बताओ उसके स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको पता है कि नहीं पता। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, उसका घर है, और लास्ट पॉइंट उसका क्या है भी बताओ, स्कूल है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, घर है, और लास्ट पॉइंट उसका क्या है भी बताओ, स्कूल। तो अब आपसे कंपेयर करवाएगा कि अब बता दो फर्स्ट से लास्ट कौन सी दिशा में, या लास्ट से फर्स्ट है वो कौन सी दिशा में। तो देखो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से, आपको कौन से पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वाला पूछ रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट वाला पूछे कि वो कौन सी दिशा में है। या फिर मैं ऐसे पूछूं इसमें कि घर से स्कूल किस दिशा में है,
घर से स्कूल किस दिशा में है। तो अगला पूछना स्कूल के बारे में चाह रहा है, घर से पूछना चाह रहा है। जिससे पूछना चाह रहा है आप क्या करना, उस पे कुछ नहीं करना, बस प्लस का साइन बना देना ऐसे, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे प्लस का साइन बना देना। और आपको पता है ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट। अब आप बताओ इस घर से ये वाली किस दिशा में है, तो आप बोलोगे सर ये देखो बीच की तरफ है। ये कौन सी तरफ है अभी बताओ, बीच की तरफ। और बीच का मतलब है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये बीच में है, तो बताओ बीच वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ ईस्ट। यानी घर से जो स्कूल है, घर से जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट में होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट में होगी, उत्तर पूर्व में वो हो जाएगी। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की बताना। अब आपसे पूछेगा लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग की बताओ, यानी स्कूल से घर की दिशा बताओ वो कौन सी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। जिससे आपको पूछा जाए, जिससे आपको पूछा जाए उस पे प्लस का साइन बना दो बस। जिससे आपको पूछा जा रहा है उससे आप क्या बना दोगे भी बताओ, प्लस का साइन आप उस पे बना दोगे। देखो किस तरीके से अपन बनाएंगे वो समझो, ध्यान से देखना। ये देखो ये चला था, इधर कितने किलोमीटर था, 5 था, ये 3 था। अब आपसे पूछ रहा है स्कूल से घर किस दिशा में, तो स्कूल से पूछना चाह रहा है तो स्कूल पे प्लस बना दो ऐसे। ये लो 4 डायरेक्शन हो गए। तो मैं बनाऊंगा ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होगा अभी बताओ वेस्ट। अब स्कूल से घर बताना है, स्कूल से क्या बताना है अभी बताओ, घर। तो स्कूल से अगर मैं घर देखूं तो स्कूल से घर किस दिशा में होगा अभी बताओ, आप बोलोगे सर ये तो साउथ है, ये वेस्ट है, और इन दोनों के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी आपकी, साउथ वेस्ट। कौन सी बन जाएगी अभी बताओ, साउथ वेस्ट। समझ गए इस चीज को। स्टार्टिंग से लास्ट वाला पूछा, यानी स्कूल से आपको घर से स्कूल का पूछा था, तो आपने बताया सर नॉर्थ ईस्ट हो गया, दोनों के बीच में था। स्कूल से घर पूछा तो इस पे प्लस बना दिया, और फिर चेक कर लिया साउथ और वेस्ट के बीच में था, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो बताओ इस प्रकार अपन स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट वाला बता सकते हो कि नहीं बता सकते भाई, बता दोगे इस चीज का। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा अभी बताओ, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो आप, बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ध्यान से देखना है आपको किस तरीके से क्या क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देखो। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में है तथा गोविंदा का घर कृष्णा के घर से पूर्व में है, तो गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में होगा। इफ राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णाज हाउस एंड गोविंदाज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णाज हाउस, इन व्हाट डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंदाज। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है अपन उसके अकॉर्डिंग पहले वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू बनाएंगे किस किस तरीके से क्या क्या किया गया। आपको बोला है राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में, किसके घर से दक्षिण में है, कृष्ण के। तो मैंने ये बताया ये जो घर है ना ये कृष्ण का हो गया, मान लो मैंने बीच में किसका बना लिया, कृष्ण का। कृष्ण के घर से साउथ में, तो साउथ में यानी दक्षिण में, इधर मान लेते हैं दक्षिण में कौन सा हो गया अभी बताओ, ये घर अपन मान लेते हैं किसका भी बताओ, गोविंद का। कृष्ण के साउथ में किसका घर हो गया अभी बताओ, गोविंद का, वो जो आपने बना लिया। ठीक है। फिर बोला है कृष्णा के घर से पूर्व में है, आपको बोला है यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में है। अच्छा ये जो है ना कृष्णा के घर के दक्षिण में राम का घर है भाई, किसका घर है भाई बताओ, राम का। ध्यान से देखना ये कृष्णा का नहीं है, ये किसका हो गया आपका, राम का दे रखा है क्वेश्चन में। ये देखो फिर से देखो, यदि राम का घर, राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में, कृष्णा के घर से कहाँ है, दक्षिण में नीचे की तरफ, के का मतलब कृष्णा, आर का मतलब राम। ठीक है। फिर बोला है गोविंदा का घर, एक गोविंद नाम का नया लड़का है, उसका जो घर है वो कृष्णा के घर से पूर्व में है। तो कृष्णा ये रहा, कृष्णा का पूर्व ये होगा, तो इसके पूर्व में वो कौन होगा भी बताओ, गोविंद का घर। इसके पूर्व में कौन हो जाएगा भी बताओ, गोविंद का घर हो जाएगा। तीनों चीज आपने बना दी, अच्छे तरीके से बना दी। ये आपने कृष्णा बना दिया, ये राम बना दिया, ये आपने गोविंद बना दिया। अब आपसे क्या पूछा है, गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में है। गोविंदा के घर से राम पूछ रहा है, इससे ये पूछ रहा है, तो जिससे पूछा जाए उस पे प्लस बना दिया करो। तो ये बताओ ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ,
इसकी तरफ ईस्ट और इसकी तरफ क्या होगा, वेस्ट। अब मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा तो बोलोगे सर ये बीच में आ रहा है, और किसके बीच में आ रहा है भाई बताओ, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो वो जो होगा इस घर से वो कौन सी दिशा हो जाएगी भाई बताओ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अपना ऑप्शन कौन सा होगा भाई बताओ, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम कौन सा बन जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बढ़ा देता, राम के घर से गोविंद का पूछता, तो आप बोलते सर राम का घर अगर यहां से मैं बताना होता तो ये नॉर्थ होता, ये कौन सा हो जाता, ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी होती है, आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों चीज पूछ सकता है, और अपन ये पढ़ के हैं, शुरू से लास्ट पूछ सकता है, लास्ट से शुरू पूछ सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह, या दूसरी जगह से पहली जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है, वाई अक्ष के पूर्व में है, कोई वाई है वो अक्ष के कहाँ है, पूर्व में, जो कि जेड के उत्तर में है, जो कि जेड के उत्तर में है। वाई इज इन द ईस्ट ऑफ अक्ष विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी। यदि पी जेड के दक्षिण में है तब वाई से पी किस दिशा में है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो देखो क्या बोला है, वाई अक्ष के पूर्व में, मान लो ये अक्ष है आपका, ये क्या है, अक्ष, मैंने ये अक्ष बना दिया, अक्ष के पूर्व यानी ईस्ट साइड में क्या बना दिया मैंने, वाई बना दिया, वाई बना दिया, अक्ष है, अक्ष के ईस्ट में, अक्ष के पूर्व में कौन है, वाई, ये बना दिया। जो कि, ये वर्ड देखो भाई, क्या वर्ड है आपके पास, जो कि, ध्यान रखना विच हु, ये जो वर्ड होते हैं, जो, जिसका, जिसकी, ये वर्ड हमेशा जो दो वर्ड लिखे होते हैं उसमें जो सेकंड नंबर आता है उसके लिए यूज होता है। तो दो वर्ड यहाँ पे कौन कौन है, वाई और अक्स। तो ये जो की जो वर्ड हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है अभी बताओ, अक्स के लिए। वो किसके यूज हुआ है अभी बताओ, अक्स के लिए। तो जो अक्स है वो जेड के उत्तर में है, अक्स है जो की जेड के उत्तर में है, तो जो की का मतलब कौन है जेड के उत्तर में, जेड के उत्तर में कौन होगा अभी बताओ, वाई। तो जेड मैं यहां बनाऊंगा तभी जाके जेड के उत्तर में कौन बनेगा भी बताओ, आपका अक्स बनेगा। तो जेड को आपको कहां बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। अब जेड के उत्तर में कौन हो गया भी बताओ, अक्स हो गया। फिर देखो, यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जो है वो जेड के दक्षिण में है, तो जेड के दक्षिण में पी होने का मतलब पी से नीचे कौन आएगा भी बताओ, सॉरी जेड से नीचे कौन आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। ये चीज आपने बना दी। फिर आगे पढ़ो क्या है, तब y से p किस दिशा में, तो y से p किस दिशा में, देखो y से पूछा है तो y पे प्लस बना दो। आप बोलोगे सर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट। तो ये इससे कहाँ होगा अभी बताओ, लगभग इस साउथ और वेस्ट के कहीं ना कहीं बीच में होगा। और साउथ और वेस्ट के बीच में होता है तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में हो गया, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा अभी बताओ, राइट आंसर। क्योंकि वाई से पूछा है तो वाई से वो कौन सी दिशा में है, नीचे की तरफ, और लेकिन बीच में है। फिक्स नीचे साउथ में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, लगभग कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो इसको कौन सी डायरेक्शन बोल देंगे अपन, साउथ। समझ गए इस चीज को। तो ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, भी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि एक लड़का अपने स्कूल से घर के लिए वापस आते समय रास्ता भूल जाता है। इस प्रकार उसे अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़कर पूर्व दिशा की ओर सड़क पर सीधा 2 किलोमीटर जाता है। वहां से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। अंत में अपने घर पर पहुंचता है। लड़के का घर उसके स्कूल से किस दिशा में था। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा भी है, तो आप इसको पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़का अपने स्कूल से घर के लिए वापस आते समय रास्ता भूल जाता है। वो स्कूल से घर आ रहा है और रास्ता क्या हो गया, भूल गया। इस प्रकार उसे अपने घर पहुंचने के लिए, मतलब भूल जाता है तो वो क्या करता है, पहले वह दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। घर से कहाँ जाता है तो 3 किलोमीटर स्कूल से। फिर बोला है बाएं मुड़ता है और पूर्व में सड़क पर सीधा 2 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर चला गया। वहां से वह अपने बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपने घर पहुंचता है। लड़के का घर उसके घर स्कूल से किस दिशा में था। तो ध्यान से देखना कैसे बनाए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको बोला एक लड़का अपने स्कूल से घर जाता है,
मान लो ये क्या हो गया उसकी स्कूल, ये क्या हो गई आपकी स्कूल। अब वो भूल गया रास्ता कौन सा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से कौन सी साइड में निकलता है अभी बताओ। वो निकलता है अपने घर पहुंचने के लिए, वह पहले दक्षिणी दिशा में 3 किलोमीटर, दक्षिणी दिशा में यानी नीचे की तरफ अपन मान लेते हैं वो कितना किलोमीटर हो गया आपका 3 किलोमीटर। यहाँ से दक्षिण में चला गया 3 किलोमीटर, ये आपने बना दिया। और फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो बाएं का मुड़ने का मतलब ये वाली साइड हो जाएगी। तो वो बाएं मुड़ गया तो आपने बाएं मोड़ दिया। बाएं मुड़कर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, तो बाएं ओर का मतलब ये पूर्व की ओर है, आपने ये पूर्व बना दिया। बाएं ओर मुड़कर पूर्व की ओर सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये चला गया कितना किलोमीटर भी बताओ, 2 किलोमीटर। बाएं है और पूर्व है तो वो कितना किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका देखो, बाएं मुड़कर पूर्व की ओर सड़क पर सीधा 2 किलोमीटर मिलता है। मतलब वो अगर पहले किसी और दिशा में जाता, जैसे आप बोलोगे सर इसको साउथ में कैसे बनाया, हालांकि इसको साउथ को बता रखा है, साउथ को बाएं में घुमाएंगे तो क्या होगा आपका पूर्व आएगा। अगर ये नहीं बताया होता साउथ वाला और फिर आप किस दिशा में चलाते, फिर आपको किसी और दिशा में चला के फिर ये पता करना होता कि मैं कब बाएं मोड़ू तब जाके मेरा क्या आ जाए पूर्व। लेकिन इसमें दे रखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोला है क्या है, बाएं मुड़कर पूर्व की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर। आपने 2 किलोमीटर उसको बाएं मुड़कर पूर्व की तरफ चलवा दिया, ठीक है। वहां से वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब ये नीचे दाएं हो जाएगा, बाएं कहाँ होगा ऊपर की ओर। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चलने का मतलब जो शुरू में था वो इसके बराबर पहुंच गया, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर इसके बराबर पहुंच गया, ठीक है। 3 किलोमीटर पहुंच जाता है, ये आपने 3 किलोमीटर बोल दिया। इसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, तो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर इधर की तरफ जाता है और कितना किलोमीटर चलता है, केवल एक। तो ये 2 था तो मैं 1 चला देता हूँ, एक इसके आगे बचा हुआ है, एक इसके आगे बचा हुआ है वो मैं एक बार छोड़ देता हूँ। तो ये वाला केवल वो लास्ट में यहाँ पहुंच गया और ये उसका क्या है भी बताओ, घर है। ये वाली पोजीशन देखो, ध्यान से देखना, ये वाली जो पोजीशन है उसकी, ये जो मैंने आपसे रेड कर रखा है ये वाला उसका क्या हो गया अभी बताओ, घर हो गया। ये वाला उसका क्या हो गया, घर। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में वो समझो। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंत में वह अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचा दिया आपने। लड़के का घर उसकी स्कूल से किस दिशा में है, तो आप एक चीज बताओ, ये स्कूल के जस्ट राइट साइड है कि नहीं है। जैसे यहाँ स्कूल थी, स्कूल से 1 किलोमीटर की दूर पे उसका क्या था अभी बताओ, घर था। स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका क्या था, घर। ये देखो स्कूल और घर के बीच की कितनी दूरी थी, 1 किलोमीटर। तो स्कूल से घर किस दिशा में है, आप बोलोगे सर ये कौन सी डायरेक्शन है, आप बोलोगे ये कौन सी डायरेक्शन है तो ईस्ट में। तो उसका जो घर होगा वो स्कूल से कौन सी दिशा में होगा, वो होगा ईस्ट में। ईस्ट का मतलब कौन सा में हो जाएगा तो पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, क्वेश्चन आपको देखना है, बिल्कुल आप देखो इसको, समझो कि किस तरीके से क्या बताया गया है वो आपको देखना है। जैसे जैसे जितने किलोमीटर आपको दिए गए हैं, मीटर दिए गए हैं वो आपने देखा, और लास्ट में इसके इक्वल बना रहा था सेम जगह, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो भाई, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। उसका घर स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, क्वेश्चन है। इसको भी सोल्व करते हैं, बनाते हैं, देखना ध्यान से। बोला है, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, मान लो ये राम का क्या हो गया अभी बताओ, घर। घर से दक्षिण में चलता है कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला अभी बताओ, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, तो ये तो देखो उसका क्या हो गया राइट और ये क्या होगा लेफ्ट, तो बाएं मोड़ दो। बाएं की तरफ कितना मीटर चलेगा अभी बताओ, 25 मीटर। बाएं की तरफ कितना मीटर चलेगा, 25 मीटर। फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब अब कहाँ जाएगा, ऊपर। और बाएं मुड़ता है कितना, 40 किलोमीटर। बाएं मुड़ के 40 जाता है। अब 40 देखो, घर से ये वाली दूरी कितनी थी, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक इस ये सेम थी कितनी, 10। और उसको 40 जाना है, तो 10 तो ये चला गया। ऊपर वाली कितनी होगी, 30 किलोमीटर। ऊपर वाली कितनी होगी आपकी, 30। ऊपर वाली 30 होगी, ठीक है। फिर से बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़कर ये चला आपने, दाएं मुड़कर कितना मीटर चला दिया आपने, 5 मीटर उसको चला दिया, ये 5 मीटर चला गया। और यहाँ उसकी क्या होगी भी बताओ, स्कूल होगी। यहाँ उसकी क्या होगी भी बताओ, स्कूल आपकी बन जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो ध्यान से,
उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? तो घर से पूछना चाह रहा है, तो घर पे प्लस बना दो, तो घर से प्लस बनाया। अब घर से प्लस बनाया तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये जो स्कूल है लगभग लगभग इनके बीच में होगी, कहीं भी हो सकती है, नॉर्थ और ईस्ट के कहाँ भी हो सकती है, ये बीच में। और नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में होती है उसको क्या बोला जाता है अभी बताओ? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब जो आपकी स्कूल है वो घर से कौन सी दिशा में होगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर। देख लो, कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग चले। घर से 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण। बाएं मुड़ा, तो बाएं मोड़ दिया आपने, ये बाएं होता है ये राइट होता है, लेकिन लेफ्ट में मुड़ना था, लेफ्ट मोड़ा। कितना मीटर चला? 25। फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला दिया? 40। तो ये 10 हो गए, ये 30 हो गए। फिर से दाएं मुड़ा, 5 मीटर। तो अब इससे कंपेयर करना था कि ये कौन सी है, तो यहाँ बताओ, ये नॉर्थ होता है ये ईस्ट होता है, तो बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा अभी बताओ? सी आपका राइट। समझ गए इस चीज को? ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको किसके लिए देता हूँ? होमवर्क के लिए। बिल्कुल इसी टाइप से आपको करना है इस क्वेश्चन को। बाकी के क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। अच्छी क्लास थी अपनी, बिल्कुल। आपने जो सेकंड टाइप थी वो अच्छे से पढ़ी, बिल्कुल जीरो से आपने बेसिक देखा उसका, फिर आपने ट्रिक देखी कि अगर मैं सीधा करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद आपने देखा फर्स्ट से लास्ट डायरेक्शन, लास्ट से फर्स्ट डायरेक्शन। वो जो अगला पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन बता देंगे। तो कल की क्लास अपनी यहीं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। और आपको बिल्कुल पूरा, अभी देखो धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए ना, तो अपन इसको बिल्कुल अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, टॉपिक में बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, बाकी की जो क्लास होगी वो अपन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।